सोशल मीडिया पे ना एक ट्रेंड सा चला हुआ है या फिर एक लहर चली हुई है, स्ट्रॉबेरी लगाओ 1 एकड़ में 20-20 लाख रुपए बिक ऐसे जाती कर है। रहे हैं जी। एक साल में ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कितना कमाया है आज तक और ज्यादा से ज्यादा नुकसान कितना उठाया है जी? एक पौधा हमारे यहाँ 10 रुपए का पहुंच हो जाती है। ठीक है। और 1 एकड़ में 35,000 पौधे 35,000 लगाते हैं लगते हैं, हम। यानी कि अगर मेहनत करोगे तो आप जो गेहूं बीजते और बीजते हो तो इसके अलावा आपको और बेनिफिट ज्यादा मिलेगा, इससे ज्यादा है। एक आपकी भूमि सुधरेगी। ये है भैया स्ट्रॉबेरी, एक बार खा के देखते हैं। पहले तो एकदम जबरदस्त टॉप क्वालिटी है। इसका जो कलर है वो बिल्कुल नेचुरल रेड है। स्ट्रॉबेरी की जो खेती होती है ना, उसके बारे में क्या होता है किसानों के दिमाग में कि 5-1 लाख रुपए में ये खेती स्टार्ट हो जाती है। 3-1 लाख रुपए के इसके पौधे आ जाते हैं। 2-1 लाख रुपए खेत तैयार करने में लग जाते हैं, बेड बनाने में, ड्रिप बनाने में। इसके अलावा कुछ मजदूरी लग जाती है। और ऐसा माना जाता है कि एक सीजन है ना जो 15 से 20 लाख रुपए का उतर जाता है। यानी कि 5 लाख रुपए लगाओ और एक ही सीजन में 10 से 15 लाख रुपए आप बचा लो। तो क्या इसके पीछे सच्चाई है या नहीं है वो जानेंगे हम। इस टाइम पे हम सिरसा के अंदर, हरियाणा के अंदर, और यहाँ पे किसान ने 4 एकड़ के अंदर स्ट्रॉबेरी लगा रखी है और पिछले 14 साल से वो खेती कर रहे हैं स्ट्रॉबेरी की। काफ़ी एक्सपीरियंस वाले किसान हैं, तो हम उनसे जानेंगे कि एक्चुअल में सच्चाई क्या है, कितना खर्चा आ जाता है, कितना मुनाफा मिल जाता है। इस तरह के बॉक्स के अंदर इसकी पैकिंग जाती है। एक बॉक्स है वो कितने रुपए का बिक जाता है, 1 एकड़ में से कितना खर्चा आता है और कितना मुनाफा निकल जाता है, A to Z जानकारी उनसे हम लेंगे। थोड़ी मैं मोटी मोटी डिटेल्स आपको यहाँ की बता दूँ ना, तो यहाँ पे उन्होंने 3 वैरायटियाँ लगा रखी हैं। यहाँ पे महंगे से महंगा पौधा भी है और थोड़ा सस्ते वाला पौधा भी है। तो किस में से क्या पैदावार मिलेगी वो तो किसान ही बता पाएंगे। लेकिन मैं आपको यहाँ का सिस्टम दिखाऊँ ना, जो बेड है वो पूरा 4 फीट का बना रखा है किसान ने और एक के ऊपर 4 लाइनें हैं। ये वाला जितना ही प्लॉट आप देख रहे हो लगभग 1-1.25 एकड़ का है, तो इसमें यही वाला सिस्टम है। बीच में इतनी जगह छोड़ रखी है कि बस किसान है वो स्प्रे वगैरह लगाए, इस प्लांट की थोड़ी मेंटेनेंस करे ना, तो बस घूम फिर ले, इतनी ही जगह यहाँ पे है। प्लांट से प्लांट की जो दूरी है वो सारी 8-9 इंच रखी गई है। इसी तरह से लाइन की दूरी भी है। साथ ही साथ मैं आपको जानकारी भी दूंगा और स्ट्रॉबेरी भी मैं खाता रहूँ क्योंकि टेस्ट ही इतना है भाई साहब। आज के दिन के भाव की बात करें ना, तो इस तरह के जो 8 बॉक्स है ना, उनकी जो प्राइस है वो 400 रुपये है। एक बॉक्स ये इस तरह का पड़ गया 50 रुपये का। फार्मर प्राइस है, यानी कि फार्मर का सेल हो रहा है इस रेट में। आपके एरिया के अंदर ये इस तरह का बॉक्स कितने रुपए में बिक जाता है? मेरे ख्याल से रिटेल इसका जो प्राइस है वो लगभग 80-90 रुपये है। अगर एक बेड के ऊपर हम ड्रिप की बात करें तो एक ड्रिप यहाँ पे है और एक ड्रिप यहाँ पे है, यानी कि टोटल 2 ड्रिप लगा रखी हैं एक बेड के ऊपर और 4 लाइनें हैं। तो कुछ इस तरह का सिस्टम है। पक्की वाली ड्रिप है, यानी कि जो मोटी वाली है ना, हरियाणा गवर्नमेंट सब्सिडी पे जो देती है, वही किसान ने लगा रखी है। और इसको लो टनल के अंदर भी रखा हुआ था किसान ने। यहाँ पे आप देख रहे हो ना, लो के वायर लगाए हुए हैं, फाइबर वाले भी चले हुए हैं। लेकिन लोहे वाले में ये है कि एक बार पैसा इन्वेस्ट कर दो, कल को आपको खेती नहीं करनी हो या फिर ये जंग लग जाए इस वाले वायर को, इसको सेल करना पड़ जाए ना, तो ये आधे रुपए में सेल भी हो जाएगा आपका। जितने का आज खरीद देंगे उतने का ही 5-7 साल के बाद बिक भी जाएगा, क्योंकि ऐसे लोहे के भाव हैं वो बढ़ जाएंगे। यहाँ पे ये मेन वाली लाइन है, यहाँ पे आप देख रहे होगे PVC पाइप के अंदर ही इस तरह के कनेक्शन कर रखे हैं और इसी में से ही दोनों तरफ जो ड्रिप लाइन है ना वो गई हुई है। उधर की तरफ आप देख रहे होगे ना, वहाँ पे जो मेन यूनिट है ना, पानी जहाँ से चलता है वो वहाँ पे लगी हुई है। फिल्टर भी है उसके अंदर, वहीं पे एक पानी का कुंड भी बना रखा है और साथ में सोलर सिस्टम भी है, बिजली वाली मोटर भी लगी हुई है वहाँ पे। तो पानी है ना वो फुल है यहाँ पे, जिस टाइम पे पानी चाहिए होगा उस टाइम पे यहाँ पे लग जाएगा पानी। इधर देख रहे होगे ये अपने फर्टिलाइजर टैंक वगैरह हो गए, ये स्प्रे टैंक हो गया, स्प्रे करनी हो या फिर अपना वेंचर में खाद वगैरह कुछ चलाना हो ना, वो यहाँ से मेंटेन होता है किसान का। और एक बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ देखी हमने यहाँ पे, बहुत तरह के है ना यहाँ पे पैकेट पड़े हुए हैं। तो जो केमिकल वाले खाद है ना बहुत ही कम है यहाँ पे, बायो वाले खादों का किसान ने ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया है। ये है ना आप देख रहे हो फार्मर का ये पैक हाउस बना रखा है इन्होंने, कोई ज़्यादा खर्चा नहीं कर रखा अपना। बिल्कुल जो सरकंडे वाली है ना उसी की छांद बांध दी और उसी की छत दे दी और अपने खेत में जो पेड़ थे वही काट के और इसको छत बनाने के लिए तैयार कर दिया। तो अपने जूते निकाल लेते हैं और अंदर की तरफ चलते हैं। ये है अपने फार्मर। नमस्कार जी। नमस्कार जी, नमस्कार जी, नमस्कार जी।
अपने पास टोटल कितनी जमीन के अंदर ये स्ट्रॉबेरी है जी? जमीन में है जी 4 एकड़ में। ठीक है। यह जो स्ट्रॉबेरी है फिलहाल में कितने एक डिब्बे पैक हो गए होंगे जी? अभी तो हो गए होंगे जी 150 डिब्बे तो हो 150 डिब्बे हो गए होंगे। और कितने हो जाएंगे शाम तक? शाम तक हो जाएंगे जी 200-250 डिब्बे। ठीक है। 250 डिब्बे कितने एरिया में तो निकल के आए हैं जी? ये 2 एकड़ में निकल जाएंगे जी आज। 2 एकड़ में एक दिन की हार्वेस्टिंग है हाँ, ये? एक कितने बंदे लगे हुए हैं टोटल? है जी 6-7 बंदे लगे 7 बंदे हैं। और जो एक दिन की दिहाड़ी होती है एक बंदे की कितने रुपए होती है? 250 रुपये दे रहे हैं। 250 रुपये। सुबह क्या टाइमिंग होती है? सुबह 8:30 आते हैं जी। और शाम को? शाम 5:30-6 बजे। 5-6 बजे तक। ओके ओके, ठीक है जी। तो 2 एकड़ की होगी, 250 एक डिब्बे हैं। एक डिब्बे का प्राइस क्या मिल रहा है आज के दिन मार्केट में? आज के मार्केट में तो पहले तो बहुत ठीक था जी, अब थोड़ा सा डाउन आ रहा है। डाउन कितना डाउन? अब 401 रुपये था पहले, शुरू में तो 550, 600, 700 रुपये तक डिब्बा 700 तक भी गया 700 हुआ तक भी है। गया। चलो चलो बढ़िया है जी। अगर आप खर्चे की बात करें जी, शुरुआत से चले हम तो एक पहले तो ये बताओ यहाँ पे कितनी वैरायटियाँ लगी हुई हैं? यहाँ 3 वैरायटियाँ हैं जी। ठीक है। और कितने रुपए सस्ता प्लांट है वो कौन सी वैरायटी है और कितने रुपए का आया था? ये अलग अलग होते हैं जी। जो कोई किसान, एक तो हमें थैलियों में तैयार करके देते हैं पौधा। ठीक है। बहुत जल्दी चलता है, इसमें पानी भी कम लगता है, मेहनत भी थोड़ी सी कम लगता है। वो पौधा थोड़ा महंगा आता है। ठीक है। वो प्लाट हम महाराष्ट्र पुणे से लाते हैं। ठीक है। एक पौधा हमारे यहाँ 10 रुपये का पहुँच हो जाती है। ठीक है। और 1 एकड़ में 35,000 पौधे लगाते हैं लगते हैं, यानी कि 3.5 लाख रुपए का तो प्लांट ही प्लांट 3.5 लाख रुपए पहुंच होगी, पहुंच हो गई जी। 1 एकड़ की 3.5 लाख रुपए प्लांट और उसको लगाने में कितना खर्चा आता है? सबसे पहले तो बेड कितने बनते हैं 1 एकड़ के अंदर? 40 बेड बनते हैं। 40 बेड। और एक बेड पे कितनी लाइनें लगाते हो आप? हम जो बता रहे हैं ना, वो महंगा पौधा आता है, इनकी हम 3 लाइनें लगाते हैं। 3 लाइन लगाते हैं। और जो सस्ता पौधा आता है जो आप हिमाचल से लाते हैं, हाँ जी, सोलन से, ठीक है, वो 4 लाइन लगाते हैं। वो कितने रुपए प्लांट आता है जी? वो जी 2 से लेके 3 रुपए तक आता है। ठीक है। लगाने का टाइम क्या होता है? आप कौन से महीने में किस तारीख के आसपास लगाते ये हो? जी सितंबर में, हम सितंबर की 10 तारीख से शुरू कर देते हैं। सितंबर सारा एक पूरा महीना सितंबर ये बिजाई का ही होता है? बिजाई का होता है जी हमारा। ठीक है। इसके बाद आप लो टनल कौन से महीने में लगाते हो? ये दिसंबर में लगाते हैं। दिसंबर में लगा देते हो। तो लो टनल लगाने तक का कितना खर्चा आ जाओ जी? बेड बनाने का, उसमें खाद डालने का? 1 एकड़ का? हाँ जी, 1 एकड़ का। 1 एकड़ का 5 लाख रुपया आ जाए, 5-5.5 लाख। मतलब उसमें प्लांट भी आ गए, लगाने का खर्चा भी आ गया, बेड बनाने का भी सारा आ गया। नीचे बेसल डोज में क्या डाल करो जी आप? जी यही है जी, NPK हो गई, DAP हो गई, पोटास हो गई, और अलग से कुछ नहीं है। अलग से कुछ नहीं है जी, बस गोबर की खाद देसी ज्यादा डालते हैं ज्यादा, वो भी बहुत ज्यादा डालनी जरूरी है इसमें। ठीक है। एक बेड के ऊपर 2 ड्रिप लगाते हो आप? हाँ, 2 लाइनें बिछाते हैं। ठीक है। इसमें बीमारियां कौन कौन सी आम है जी? इसमें बीमारी वैसे तो एक डाउ मिल्डू के नाम से भी बोलते हैं, तो पाउडरी मिल्डू बोलते हैं। पत्ते थोड़ा से ऐसे सफेद हो जाएगा बिल्कुल। एक ओमाइट के नाम से लाल पत्ता हो जाए जी। अच्छा, वो उसमें मतलब वो माइट आ जाती है, मकड़ी आ जाती है, धागे से हो जाते हैं पत्ते पे। बाकी कोई ऐसे ज्यादा बीमारियां नहीं आती इसमें। ठीक है। और कोई मेंटेन करने में कोई मुश्किल नहीं होती है ना? वैसे कोई मुश्किल, टेम्परेचर से बचा लो। पानी है ना जी, पानी एकदम बढ़िया होना चाहिए, मीठा पानी होना चाहिए। TDS उसका कम से कम 600 से ऊपर ना हो TDS। ठीक है, इतने के आसपास होना चाहिए, बस इतना होना चाहिए। पानी पर डिपेंड है जी सबसे ज्यादा। और जैसे गर्मी के टाइम में तो ज्यादा पानी लगते होंगे, सर्दी में तो बहुत ही कम लगते हैं। ना पानी लगता ही है जी इसमें। पानी में भी लगता है? हाँ, सर्दी में। कितने दिन के अंतराल पे पानी चलाते? पानी हम डेली, बहुत जमीन पर थोड़ा सा डिपेंड करता है। अपनी रेतीली है, रेतीली जमीन हमारी, सूखी जमीन है, चौवा डाउन है यहाँ, तो यहाँ रोज ही चलता है पानी। कितने साल हो गए आपको इस खेती के अंदर? मेरे को जी हो गए 14 साल। ठीक है। इसके अलावा और कौन कौन सी खेती करते हो आप? सारी खेती करता हूँ जी, गेंदे भी लगाता हूँ, फूल। ठीक है। पहले गुलाब की भी खेती की थी, गुलाब की तो मैंने अब छोड़ दी। अच्छा। तो अब सारी सब्जियां लगाते हैं, तरबूज है, भिंडी है, तोरी है, ककड़ी है, टमाटर है। ठीक है। करेला है। टोटल कितने किला में खेती करे करो जी? मैं 9 किला में करता हूँ जी टोटल। सब्जी वाली? सब्जी और स्ट्रॉबेरी 9 किला में आती है जी मेरी। अच्छा। अनाज वाली? अनाज वाली मैं को 2-3 किला में करता हूँ। एक आध अपने घर जोगे ही कर बस। लेते हो? हाँ, बाकी ये खेती करता। अगर हम स्ट्रॉबेरी की बात करें तो आपने एक साल में ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कितना कमाया है आज तक, और ज्यादा से ज्यादा नुकसान कितना उठाया है जी?
कोई साल ऐसा भी गया होगा कि भाई मुनाफा दे गया अच्छा, कोई साल ऐसा भी गया होगा कि भाई घाटा भी दे गया होगा? ऐसा साल तो आता ही जाता रहता है जी, कभी मुनाफा भी अच्छा ही होता है, ऐसी बात नहीं है, अच्छा हो जाता है। मैक्सिमम कितना लिया होगा आज तक 1 एकड़ से? 1 एकड़ से 2-2.5 लाख रुपए हमने ले लिए जी। अच्छा, इतने लिए हैं। और अगर नुकसान की बात करें तो क्या कभी मार भी पड़ी है? बहुत तकड़ी मार पड़ी जी, लॉकडाउन में हमारे को बहुत तकड़ी मार पड़ी। अच्छा, लॉकडाउन में फंस हम गए हैं? 3-4 साल पीछे हो गए लॉकडाउन की वजह से। जो खर्चा लगा था वो भी नहीं जेब से देना पड़ा? लॉकडाउन में हमें कुछ नहीं मिला। अब तक आपने ज्यादा से ज्यादा कितने एकड़ में स्ट्रॉबेरी लगाई है? बस यही है जी, 4-5 एकड़। 4-5 एकड़, हाँ इतनी रखते हैं। अगर औसतन पैदावार अपने को ठीक ठाक मिल जाए, भाव भी औसतन से मिल जाए, तो 1 किले से कितना मुनाफा हो सकता है? बस ये बता रहा हूँ जी, सारी मेहनत काट के, मजदूरी काट के 2.5-3 लाख रुपए किला, अच्छा भाव और अच्छा माल लग जाए ना तो 2.5-3 लाख रुपए किला दे देता है। यानी कि कहने का मतलब सीधा ये है कि 5 लाख लगाते हो तो 10-1 लाख रुपए का माल बिक जाता है। हाँ, 2-1 लाख रुपए अपना मजदूरी का जो खर्चा आता है वो आ जाता है, और कुछ अपनी बचत हो जाती है। हाँ, ट्रांसपोर्ट का लग जाता है, आड़त लग जाती है, सारी लग जाती है। वो सब निकाल के अपने 2.5-3 लाख रुपए। 2.5-3 लाख रुपए अगर अच्छा भाव मिल जाए, अच्छा हम है ना जी। देखो, एक यूट्यूब पे लगा लो या सोशल मीडिया पे ना एक ट्रेंड सा चला हुआ है या फिर एक लहर चली हुई है, स्ट्रॉबेरी लगाओ 1 एकड़ में 20-20 लाख रुपए ऐसे कर रहे हैं जी। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे लोग बस करे आपके कोई ईबू बढ़ाने के चक्कर में करते होंगे, कोई आपकी क्या करते हैं हमें तो आपको समझ में नहीं आती। हमने 14 साल हो गए, हमने तो इसका एक रूम का पता है, आपको पता हर चीज का हमने पता है। कैसे आएंगे? आज मैं खुद किसान हूँ। हाँ जी। ये मेरे लेबर मान लो या मेरे सदस्य मान लो, काम करते, इनके साथ मैं काम कर रहा हूँ। आज ये 20-30 लाख कमाता होता तो फिर ये लगा लेते, आप मेरे यहाँ थोड़ी बैठा था। बिल्कुल सही बात, ये बढ़ते ना सर। हम ये खेती ऐसी है, आपको काम करना पड़ता है, बिल्कुल फील्ड में रहना पड़ेगा, फील्ड में रहना पड़ता है, आपको देखभाल करनी पड़ती है सारी। ये वैसे एक दूसरे के ऊपर सौंपी नहीं जा सकती, क्यों ये नाजुक खेती है, इसको हर तरह संभालना पड़ता है, पानी, खाद, दवाई, टाइमो टाइम देने की सिस्टम। जब ये खेती मंडी अपनी कौन से नजदीक लगती है जी? मंडी तो हमारी नजदीक नहीं है जी। अच्छा, कहाँ माल कहाँ बेचते हो? ये पंजाब में जाता है सारा। पंजाब में जाए कौन से डिस्ट्रिक्ट? अमृतसर में ज्यादा जाता है जी हमारा माल। अच्छा। अमृतसर, लुधियाना, जलंधर, बठिंडा। ठीक है। वहाँ और ऐसा सुनते हैं जी, जैसे मैं झज्जर से हूँ तो मेरे वहाँ पे नज़दीक गुड़गांव लगता है, दिल्ली लगता है, कि वहाँ तो बहुत महंगी बिक जाती है। क्या कभी आपने वहाँ पे ट्राई किया? नहीं जी, वहाँ ट्राई किया था, हमने रेट नहीं मिला वहाँ। अच्छा, वहाँ इससे भी कम मिलता है? वहाँ इससे कम। चलो, यानी कि बड़ा शहर है तो ऐसा कुछ नहीं है कि वहाँ पे ज़्यादा रेट मिलेंगे, कुछ ना कुछ कम ही मिलेंगे, कम रेट मिलते हैं। सही कह रहे हो जी। तो किसान भाइयों क्या कहना चाहोगे जी, जो वहम बाढ़ रखा है 20-20 लाख रुपए की बिक जाती है, ये है वो है? देखो जी, मैं तो सच बताऊंगा, किसान भाई अगर खेती करे तो करो, ठीक है। मेहनत आपको करनी पड़ेगी, मेहनत तो बहुत ज्यादा है ना। हाँ, मेहनत करनी पड़ेगी, सारी मेहनत पर डिपेंड है। अगर मेहनत करोगे तो आप जो गेहूं बीजते और बीजते हो तो इसके अलावा आपको और बेनिफिट ज्यादा मिलेगा, इससे ज्यादा है। एक आपकी भूमि सुधरेगी, क्यों देसी खाद डालोगे, बिल्कुल जमीन और फदल हो जाएगी। और जो कोई गेहूं बीजोगे, आगे नरमा बीजोगे तो आपको अच्छा होगा। आप ये खेती अगले प्लांट में लगा लो, बिल्कुल वो भी बेनिफिट मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं है 20-30 लाख करोड़ कमाने वाला, वो कोई चक्कर नहीं है। हमने तो आज तक नॉर्मल खेती है, नॉर्मल खेती है, सिस्टम सही है। कभी ठीक बच्चे जाते हैं, कभी लग जाते हैं, खर्चा बहुत ज्यादा है। फिर भाव, अगर जो इसका भाव फिक्स रहता, हाँ जी, आज शुरू से लेकर अगर एक डिब्बा 500 रुपए का बिक जाए तो कह 20 करोड़ कमा सकता है बंदा, मैं ऐसा नहीं कह सकता। लेकिन प्राइस है ही नहीं, बिल्कुल नहीं। अब 2-3 सालों में तो बिल्कुल पिट रहे हैं जी। अगर पैदावार की बात करें जी, 1 एकड़ में से कितने क्विंटल पैदावार मिल जाती है? पैदावार जी आपके एरिया की, आपके खेतों? हमारे एरिया में तो जी बस थोड़ी बहुत निकला, मान के चलो 35-40 इतने क्विंटल निकलती है। बाकी 100 क्विंटल मान लो निकलनी चाहिए। जैसे पंजाब में थोड़ी तगड़ी जमीन है, हमारी तरफ जैसे रोहतक की तरफ चले जाएं, करनाल तो अच्छी जमीन है तो अच्छा, वहाँ पे आपने कोई कभी देखो ऐसा फील्ड की तगड़ा फील्ड है तो कितने वहाँ पे कितने क्विंटल हो जाती होगी? वहाँ क्विंटल तो उन्होंने थोड़ा सा नहीं बताया, वो तो थोड़े से क्यों आप सिस्टम हो जाते हैं। बाकी हम आप देख लेते हैं पौधा भी कैसा है, तो आप वाले से पैदावार ज्यादा ही होती है? ज्यादा ली है उन्होंने। ठीक है, पैदा तो हमारे भी अच्छी होती है, 2 साल में थोड़ी सी डाउन चल रहे हैं हम। बाकी तो हमारे भी पौधा बहुत ग्रोथ करता है, 60-70 क्विंटल तक पहुंच जाता है। हाँ, पहुंच जाता है। लेकिन अब की 2 सालों में थोड़ा सा मौसम या फिर कुछ भी है ना, थोड़ा सा मौसम का चक्कर है। जो आपने यहाँ पे मल्चिंग लगा रखी है वो कितने माइक्रोन की है जी? ये मल्चिंग आती है जी कई प्रकार की,
ये 20 माइक्रोन की आती है, 25 माइक्रोन की आती है, 30 माइक्रोन की आती है। इस 20 से लेके 25-30 माइक्रोन की मल्चिंग आप लगा सकते हो। ठीक है, आपने कौन सी लगा रखी है? ये मैंने 25 माइक्रोन की लगा और रखी है। ये ब्लैक कलर ही ऊपर क्यों कर रखा है, सिल्वर क्यों नहीं किया जी? सिल्वर ये आती है 2 प्रकार की आती है कि ये सिल्वर है ना वो 4 फीट का ही आता है, हमें चाहिए 4.5 फीट का। अच्छा, इससे भी ज़्यादा चौड़ा है आपके हाँ पास, तो ठीक है। सिल्वर है 4 फीट से ज़्यादा नहीं आता, ये हमारे कंपनी से स्पेशल बनवाते हैं 4.5 फीट का। ठीक है। तो वो ब्लैक में बनाते हैं, सिल्वर नहीं बनाते। और जो ये होल करते हो आप, ये आप वही वाए मिलते हैं या करते हो आप? नहीं ये करते हैं जी आप, करते हो। पहले सीधा बिछा के पौधे के ऊपर, फिर हम चीरा मार के और फिर पौधे को बाहर निकालते हो? बाहर निकालते ठीक हैं। है। ये पौधे पहले लगा देते हो आप, मल्चिंग कितने दिन के बाद बिछाते हो? ये 1.5 महीने बाद। अच्छा, उससे अगर पहले मल्चिंग लगा दो और फिर पौधा लगाओ तो? नहीं जी, मौसम बहुत गर्म होता है ना, फिर उस टाइम पे खत्म हो जाएंगे? खत्म हो जाएंगे पौधे, क्यों हमें फोगर चलाने पड़ते हैं ना पहले 1 महीने। अच्छा। पर जब ये जड़ गालता है पौधा। ठीक है। अगर आप मल्चिंग लगाओ ही ना तो? और नहीं, मल्चिंग ना लगाने से फ्रूट के रेता लग जाएगा, पौधा ग्रोथ नहीं करेगा, घास बहुत ज़्यादा हो जाएगा। मल्चिंग बिना ये हो नहीं सकती है। कई लोग वो पराली घेरते हैं। हाँ जी, पराली भी घेरते हैं, पराली तो किसी के पास होती है तो पराली का भी है, लेकिन इसका अनुभव ज़्यादा रहता है मल्चिंग का। रिजल्ट भी इसी के ज़्यादा बढ़िया और है ना? पराली से तो ऐसे कोई बीमारियां भी बहुत ज़्यादा आती है, फंगस फंगस वगैरह ज़्यादा। इसमें मल्चिंग में बहुत फ़ायदे, बीमारियां नहीं आती। ठीक है जी। ये बॉक्स है और पैकिंग के ऊपर लिखा हुआ है श्री जसनाथ। अगर कोई पंजाब से कोई साथी ये वीडियो देख रहा है और इस पैकिंग वाली या इस नाम से जो ये पैकिंग है अगर आपने कभी ली हो ना, तो ये भाई साहब के खेत से ही जाती है। कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हमें भी बड़ी खुशी होगी अगर कोई ये वीडियो देखता है और ये ब्रांड वाली अगर आपने स्ट्रॉबेरी खाई है तो। बाकी वीडियो में ना काफ़ी सारी जानकारी है वो हमने शेयर कर दी है। कोई जानकारी रह भी गई है ना तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, एक सटीक जानकारी के साथ जल्दी से जल्दी आपको उसका रिप्लाई मिल जाएगा। ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें और दूसरे किसान भाइयों के साथ ज़रूर शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। जय जवान जय किसान जय विज्ञान।